चलिए आप सभी को मैथ क्लास में स्वागत है। और हम लोग का जो मैथ जो चल रहा था थ्योरी आज लास्ट है, पहला चैप्टर का एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर है फर्स्ट जो है एनसीईआरटी जो आपका एक्सरसाइज है 1.1 इसका जो लास्ट थ्योरी क्लास 8वां है। हम लोग संबंध के प्रकार पढ़े थे पिछले क्लास में, जिसमें दो हम पढ़ा दिए। संबंध के प्रकार में पहला हम पढ़ा दिए तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, और एक पढ़ा दिए हैं आपको स्वतुल्य संबंध। ये दो संबंध आपका कंप्लीट हो गया है। क्या पढ़ाए हैं थोड़ा सा सुन लीजिए। वो वैसा संबंध जिसमें प्रथम घटक और दूसरा घटक दोनों बराबर होना चाहिए और समुच्चय का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तो उसको स्वतुल्य कहते हैं, तत्समक कहते हैं। तत्समक संबंध कहता है कि वैसा संबंध जिसमें प्रथम घटक और दूसरा घटक दोनों बराबर, जैसे 1 1 2 2 इस तरह से प्रथम घटक दूसरा घटक दोनों बराबर होना चाहिए। और जो समुच्चय का जो समुच्चय है मान लेते हैं कि 1 2 है, तो ये दोनों का प्रतिबिंब होना चाहिए, तब उसको हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या है? तो तत्समक संबंध के प्रत्येक अवयव और शेष अवयव को लेकर जो संबंध बनेगा वह स्वतुल्य कहलाएगा। आज के क्लास में हम लोग को सीखना है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के बाद हम लोग को सीखना है संक्रामक। संक्रामक संबंध सीखना है। तो चलिए आज हम लोग तीसरा नंबर आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा नंबर में सम्मित संबंध के खूब अच्छा से सीखिए। पहले परिभाषा सुनाएंगे, परिभाषा के बाद एग्जाम्पल देंगे। सम्मित संबंध किसको कहते हैं? कहता है कि समुच्चय ए का कोई एक समुच्चय है, समुच्चय ए का वो वैसा संबंध आ, समुच्चय ए के वो वैसा संबंध आ, वो वैसा संबंध आ जिसमें क्रमिक योग एक्स बाई हो, तो बाई एक्स भी रिलेशन में आर में होना चाहिए। संबंध आर में होना चाहिए, तो उसे सम्मित संबंध का सम्मित संबंध किसे कहते हैं? बड़ा हल्का परिभाषा है। समुच्चय ए का वैसा संबंध आ जिसमें क्रमिक योग एक्स बाई हो, तो एक उल्टा बाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए, तो उसे कौन सा संबंध कहते हैं? सम्मित संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक समुच्चय दे रहे हैं, ए समुच्चय दे रहे हैं, समुच्चय ए है और इसका एलिमेंट है 1 2 3, तो पहले रिलेशन बनाओ ए क्रॉस ए बनाइएगा, तो आपको आसानी से इसको हम लोग बना पाएंगे। क्या बनाना है? 1 1 1 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2 1 2 3 बन जाएगा। आगे चलिए 3 1 बन जाएगा, 3 2 बन जाएगा और 3 3 बन जाएगा। ये बन गया।
अब हम नीचे रिलेशन देंगे और रिलेशन बताना है कि सम्मित है कि नहीं। पहला रिलेशन R1 दे रहे हैं, R1 हम दे रहे हैं, इसी में से हम देंगे। अब आपको बताना है कि O1 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 2 O1 3 2 O1 यह संबंध सम्मित है कि नहीं, यही चेक करना है। तो सम्मित के लिए कहता है कि 1 1 है, देकर उलट देगा तभी 1 1 हो। x के जगह y कर दो या y के जगह x कर दो तो 1 1 आ जाए। एक कर उल्टा क्या हो जाएगा 2 1 और 2 1 यहाँ। आप पढ़े हैं कि x y हो तो y x भी होना चाहिए रिलेशन में। तो 1 2 है तो एक उल्टा होगा 2 1 भी है। एक का उल्टा 1 1 1 होगा वो है, लेकिन इसका उल्टा 1 3 है तो उल्टा 3 1 होगा। अब 3 1 की रिलेशन में नहीं है, इसलिए सम्मित संबंध नहीं, इस सम्मित संबंध नहीं। अगला एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं और रिलेशन 2 और दूसरा रिलेशन है, इसमें बताना है कि सम्मित है कि नहीं। आपको हम दे रहे हैं 1 2 2 1 2 3 3 2, इसको चेक करो सम्मित है कि नहीं। तो 1 2 उलट देंगे तो 2 1 है, इसमें 2 3 तो उलट देंगे तो 3 2, यानी x y का उल्टा y x है इसमें, इसलिए इस सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अगला नंबर हम दे दे आपको, अगला रिलेशन दे दे, क्या दे रहे हैं 1 1 2 2 8 3। आपसे पूछा जाए कि सम्मित है कि नहीं तो होगा 1 1 के उल्टा करेगा तो 1 1 होगा, खुद होगा। 2 2 के उल्टा करेगा तो 2 2 खुद होगा। 3 3 के उल्टा करो तो 3 3 खुद होगा। यह भी सम्मित संबंध है। यानी परिभाषा वो वैसा संबंध है जिसमें यदि क्रमिक युग्म x y है तो y x भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि उस रिलेशन में है तो सम्मित संबंध है, अन्यथा सम्मित संबंध। आगे चले, ये हम लोग का तीसरा हो गया। चौथा का नाम है संक्रामक संबंध। देख लो अच्छा से, परिभाषा लिख लेना कॉपी में, और कॉपी में लिख करके जो पहले वाला वीडियो में है, ये तीसरा इसमें है और चौथा इसी में पढ़ाने जा रहे हैं। इसको रोक करके और अच्छा से इस सब लिख करके परिभाषा और नीचे एग्जाम्पल दे देना। चलिए अब हम लोग संक्रामक पढ़े, संक्रामक संबंध के बारे में। चौथा नंबर का नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, और संक्रामक संबंध में हम लोग को करना क्या है, कहता है कि समुच्चय A का वो वैसा संबंध आ, समुच्चय A का वो वैसा संबंध आ, वो वैसा संबंध आ जिसमें, ध्यान से बाबू, ए बी यदि रिलेशन में है, आर में है, और बी सी भी रिलेशन में है, तो ए यहां से बी और बी बराबर तो बच गया, ए और सी भी आर में, ए सी बिलोंग आर में होना चाहिए, तो संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो संक्रामक संबंध कहलाएगा, या कहलाता है। समुच्चय ए का वैसा संबंध आ जिसमें ए और बी रिलेशन में हो और बी और सी भी रिलेशन में हो, तो ए और सी भी
रिलेशन में होना चाहिए तो वह संक्रामक संबंध कहलाएगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, एक रिलेशन दे रहा है और बताना है आपको, जैसे आर हम दी, आर एग्जाम्पल बताना है कि संक्रामक है कि नहीं। आपको हम दे रहे हैं 2 3 3 4 2 4, ये संक्रामक है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो आप देख लो, ये दोनों को चेक करो पहले, तो देखो बराबर है, यदि बराबर है तो जांच होगा, यदि बराबर नहीं है तो जांच नहीं होगा। देख लो, यहाँ बी तो यहाँ भी बराबर, यहाँ 3 यहाँ 3, पहले 2 के चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों बराबर है, तब बच गया 2 और 4, ये 2 4 रिलेशन में होना चाहिए है आपका, तो ये संक्रामक होगा। अब तुमको लग रहा होगा कि ये दोनों जांच होगा, तो नहीं होगा, बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो संक्रामक होगा, जांच करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के जांच नहीं करना है, ये संक्रामक ऑलरेडी है। ये दोनों के जांच करना है कब, जब दोनों बराबर रहेगा तब। अब बराबर नहीं है, जैसे ये दोनों को चेक करना है, तो ये 3 है, ये 2 है, जांच होवे नहीं करेगा, संक्रामक होगा। और ये दोनों बराबर आ गया, यदि बराबर आ गया, एगो के पिछला और एक को अगला बराबर आ गया, तो जो बचेगा तो बचेगा कौन, 2 4, आई 2 4 रिलेशन में होना चाहिए, तो 2 4 है, इसलिए संक्रामक। अगला नंबर हम आपको दे रहे हैं R2 एग्जाम्पल, और देख के बताना है 2 6 6 3 आपको कॉमा 3 2 2 3 संक्रामक है कि नहीं, चेक कर लो। ये दोनों के जांच हो बराबर है, तब बच जाएगा कितना, इसमें 2 बच जाएगा और इसमें 3 बच जाएगा, रिलेशन में है यहाँ, देख लो, कंडीशन फॉलो कर। ये दोनों के चेक करो, तो ये दोनों के चेक करेगा, तो ये दोनों तो मिल गया, तो बच गया 6 और इसमें 2, 6 2 ये रिलेशन में है कहीं, तब कहीं नहीं, इसलिए संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल तीसरा दे रहे हैं, R बराबर 1 2 3 5 6 9, क्या संक्रामक है, तो जांच करो। ये दोनों के पहले देख लो, बराबर नहीं है तो संक्रामक होगा, बराबर है तब निकाल के चेक किया जाता है। ये दोनों बराबर है, नहीं है, संक्रामक होगा। ये दोनों के लेगा, बराबर नहीं है, संक्रामक होगा, ये संक्रामक है। तीसरा रिलेशन संक्रामक है, दूसरा नहीं है, तीसरा में आप देखे है, यानी संक्रामक कहते हैं किसको, समुच्चय ए का वो वैसा संबंध R जिसमें ए बी बिलोंग R तो बी सी बिलोंग R, ये दोनों रिलेशन में है, तो ये दोनों बराबर है, तो बच जाएगा ए और सी, ये भी रिलेशन में होना चाहिए, तो संक्रामक संबंध कहलाएगा, अन्यथा संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 2 कर लिए हैं, कल 2 किए थे, अब कल से हम 1 2 गो मैथ हर वीडियो में डालते जाएंगे, अच्छा से देखते जाइए।